राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की कृष्ण नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। और राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। ताली बजाते हुए हरि बोल। गली गली में महक उसी की, गली गली में महक उसी की, हर पक्षी में चहक उसी की, ओ हर पक्षी में चहक उसी की, हर पक्षी में नाचे मोर को के, नाचे मोर को के, नाचे मोर को के कोयलिया गारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। और राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई हो के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, के पत्ता के पत्ता पत्ता राधे बोलदा। के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा, पत्ता पत्ता राधे बोलदा। राधा नाम की कृष्ण नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता श्याम बोलदा। राधा नाम की लगाई जय जय हो। खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, ओ महक उठा सारा वृंदावन। गूंजे गली
गूंजे गली गली में शोर भारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा गूंजे गली में डोर भागी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा और राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा राधा नाम की लगाई के पत्ता पत्ता शाम बोलदा 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 गाइए पत्ता पत्ता शाम बोलदा राधा नाम की कृष्ण नाम की राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा राधा ओ राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा राधा नाम की लगाई फुलवारी के पत्ता पत्ता शाम बोलदा 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 बोलो राधा रानी सरकार की कम राख्या करो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की। ये देवा कहाँ है? देवा प्रकाश, देवा और प्रकाश इधर आए और इन बच्चों को थोड़ा शांत करें, पीछे जो मस्ती कर रहे हैं। स्वर्गीय श्री नत्थु श्रावण माली जी एवं स्वर्गीय सकवार बाई नत्थु माड़ी, कैलाशवासी नाजुक बाई कृष्णा माड़ी, स्वर्गीय श्री मुरलीधर नत्थु माड़ी माजी नगर सेवक और स्वर्गीय अशोक हीरामण माड़ी, इनके स्मरणार्थ इस श्रीमद् भागवत कथा के यजमान श्री महादू नत्थु माड़ी और उन्हीं के सुपुत्र दीपक महादू माड़ी नगर सेवक महोदय और श्री राजेंद्र महादू माड़ी इनके अनुज, आपके द्वारा इनके पितरों के स्मरणार्थ इस श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आज कथा के चतुर्थ दिवस में थोड़ा सा को इन सभी पितृगुणों का पुनः आवाहन, आए विराजें, कथा श्रवण करें और हमारे दीपक भाई के परिवार के सभी सदस्यों को, हमारे जीजाश्री कैलाश जी, शोभाबेन और परिवार के समस्त सदस्यों को, वरवाड़े, शिरपुर, मंडल आदि स्थानों से कथा सुनने पधार रहे सभी श्रोताओं को और YouTube पर कथा सुन रहे सभी श्रोताओं को और भी अन्य जो श्रोता हैं, आप सभी को व्यासपीठ से प्यार भरा जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, श्री राधे, श्री राधे, जय योगेश्वर, जय हरि, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, जय बालाजी, जय बालाजी, ओम साई राम, दंडवत। आप और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान नारायण की कृपा से पूर्व के 3 दिनों से हम श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उनमें कई चर्चाएं हम सुन चुके हैं और आज चतुर्थ दिवस है। आज भी बड़ी प्यारी प्यारी कथाएं हम सुनने वाले हैं।
पहले आप थोड़ा सा शांतिपूर्वक श्रवण करें। ये इधर को ही आ जाओ पहले इन बच्चों को चुप करने के लिए, फिर हम प्रारंभ करेंगे। कौन है इधर चुप करने के लिए? कोई गया क्या? ये हमारे पुजारी महोदय। हाँ देवा, तुम करो बेटा इनको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे वाह, मैं तो देखने ही भूल गया, सब पीली साड़ी में। वाह भाई, मुझे तो अब याद आया कि कल पीली का बोला था। सर आप भी पीले शर्ट में? वाह वाह वाह, हम भी पीला ही पहन के आए हो, आपका साथ हमने भी दिया है। बोलो राधे राधे। भाई भगवान के जन्मोत्सव की खुशी है, क्यों ना मनाएं? हैं? रात में शायद कल के कीर्तन में वो महाराज जी नहीं सुना रहे थे, मैचिंग मैचिंग का जमाना, बिंदी हरी, साड़ी हरी और सारा वेश पूरा हरा। श्रीमान जी भी हरे हरे। तो अच्छा है, हम जैसे शादी में जाते हैं, विवाह आदि में जाते हैं, मैचिंग पहन कर जाते हैं, तो आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव है, ठाकुर जी पधारने वाले हैं। और मास्टर जी अभी अभी हमारी ठाकुर जी से बात हुई तो वो वृंदावन से निकल चुके हैं और दिल्ली से फ्लाइट उड़ चुकी है। पास में कौन सा एयरपोर्ट है? श्रीपुर में ही है। अरे वाह, फिर तो दीपक भाऊ कहाँ है? एयरपोर्ट तक गाड़ी भेज देना अपनी बोलेरो, है ना, वहाँ से ठाकुर जी आ जाएंगे। अब ठाकुर जी बिल्कुल, फ्लाइट तो यूँ समझो कि 1 घंटे 1.5 घंटे में पहुँच जाती है। अब दिल्ली पहुँचते में उनको 1-1.5 घंटा उधर लगेगा, 3, और यहाँ आते आते 5-7 मिनट इधर। तो अप्रोक्स अभी बज रहे हैं 1:30, तो ठाकुर जी लगभग 4:30 बजे आ सकते हैं, 3:30 बजे आ सकते हैं, या 4 बजे आ सकते हैं। और कभी फ्लाइट लेट हो जाए उड़ान भरने में तो 5 भी बज जाए, यहाँ से यहाँ गाड़ी आते पंचर हो जाए तो 6 भी बज जाए, चलेगा क्या? बोलो राधे राधे। फिर हरिपाठ कौन करेगा? चलेगा तो फिर कीर्तन कौन श्रवण करेगा? अरे राम। तो आइए हम ठाकुर जी को बुलाए हैं, नाथ पधारो, इस हृदय रूपी भवन में भी पधारो। जैसे नंद भवन में आप पधारे, उसी प्रकार इस हृदय रूपी भवन में भी आप पधारो और यहाँ भी विराजो। अच्छा एक बात बताइए, ठाकुर जी को बुलाना हो तो इस हृदय को नंद भवन बनाना पड़ेगा कि नहीं? बनाना पड़ेगा ना। वो नंद भवन में आते हैं और कहीं नहीं आते। उसी प्रकार इस हृदय को भी नंद भवन बनाना पड़ेगा। और भगवान किसे प्राप्त होते हैं? उनको कौन प्यारा लगता है? तो भगवान ने रामचरितमानस में एक बड़ी प्यारी बात बोली है। ठाकुर जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। निर्मल मन जन, भगवान को कौन प्राप्त करता है? निर्मल मन जिसका हो ऐसा जन सो मोहि पावा। और अगली शर्त क्या रख दी? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बात समझ रहे हैं? भगवान को क्या प्यारा नहीं लगता? कपट छल छिद्र। छल कपट प्यारा नहीं लगता कि यहाँ क्या बोला, वहाँ क्या बोला,
इसके सामने क्या बोला, उसके सामने क्या बोला, इधर की बात उधर, उधर की बात, ये भगवान को बिल्कुल प्यारा नहीं लगता। तो प्यारा लगता क्या है? निर्मल मन जन, जिसका मन निर्मल हो, साफ हो, जो सरल हो, जो अंदर से बिल्कुल ऐसा हो कि आईने के जैसा, वो पानी के जैसा, जैसा बाहर वैसा अंदर, क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंसी जिसमें हो। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे मेज पर रखा अखबार, अखबार को जो भी कोई पढ़ता है उसमें जो न्यूज़ है वो दिख जाती है। मैं पढ़ूं, आप पढ़ें, आप पढ़ें, उसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए। कोई भी हमें पढ़े तो अंदर तक हम वैसे ही दिखे जैसे बाहर से दिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से बहुत सरल दिखे और अंदर से कुछ और हो। बाहर से कठोर हो तो अंदर कठोर रहो, और बाहर से नरम हो तो अंदर से भी नरम बन जाओ, तो ठाकुर जी को प्राप्त कर पाओगे, अन्यथा नहीं। बोलो राधे राधे। और सरलता से समझ में आ जाएगा। एक शब्द है सरल, कोई मात्रा नहीं, न ऊपर न पीछे, कहीं कोई मात्रा नहीं, सरल। सरल ऐसा शब्द है, दिखने में जितना सरल लगता है, सरल होना उतना ही मुश्किल। लोग कहने में कहते थे महाराज मैं तो सीधा साधा हूँ, मैं भोला बाला हूँ, सरल हूँ, लेकिन सीधा साधा भोला बाला सरल होना बहुत मुश्किल। बोलो राधे राधे। और एक बार सरल बन गए तो समझो ठाकुर जी मिल गए। और ये सरल होना क्या है? ये सरल होना भक्ति का नवा पायदान है, नवी सीढ़ी है। भक्ति की जो 9 सीढ़ियां है ना, कल हमने प्रहलाद चरित्र सुना, तो उसमें प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को हिरण्यकश्यपु को नवधा भक्ति बताई। स्वाध्याय परिवार वाले जो लोग बैठे हैं वो नवधा भक्ति जानते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, श्रवणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये नवधा भक्ति है, ये संस्कृत में। और इसी का हिंदी रामचरितमानस में लिखा है। शबरी माता को राम जी सुनाते हैं कि माँ प्रथम भगति संतन कर संगा। हिंदी आप समझ जाना, मैं अवधि बोल रहा हूँ, अवध में जो बोली जाती है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, राम जी शबरी माता से कह रहे हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये पहली भक्ति संतों का संग करना। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति, रति कहते प्रेम को, कथा से जो प्रेम करे वो भक्ति के दूसरे पायदान पर। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। पद कहते चरणों को, गुरुजी के चरणों की सेवा या गुरुजी के वचनों का पालन करना, ये भक्ति का तीसरा चरण है, तीसरा पायदान है, तीसरी सीढ़ी है। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति है भगवान के गुण गणों का गायन करना, जो हम करते हैं ना बीच बीच में कथा में, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, ये राम कृष्ण हरि, ये कीर्तन करना, ये चौथी भक्ति। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पांचवी भक्ति भजन करना। प्रातःकाल 5 बजे उठे या 4 बजे उठे या 6 बजे उठे, उठते से बिस्तर में सबसे पहले अपने मुख से निकले तो वो भगवान का नाम, जैसे विभीषण जी महाराज के मुख से निकलता था, राम 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 तेहि सुमिरन कीना। हम लोग भी उठते हैं सुबह, लेकिन हमारे मुख से कभी नाम राम नाम नहीं निकलता। हम लोगों को उठते से ही चाय याद आती है, चाय बनी कि नहीं है, बल्कि प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात्रि में हमारे द्वारा जो दोष बने हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और दिन भर नाम न ले पाओ, बहुत व्यस्त हो, कोई बात नहीं, रात में सोते वक्त अपना मोबाइल भी पूरा देख करके जब रख दो, आंख बंद होने लगे उससे पहले 2 मिनट के लिए बैठ जाओ और उस समय भी राम 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 राम। आप मत बोलना हो, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको बोलना नहीं है, है ना।
रात में सोते वक्त ऐसे राम 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 थोड़ी देर कर लो, तो ये दो काम भी कर लिए, इसको कहते हैं भजन करना। तो धीरे धीरे दिन रात चालू हो जाएगा। आपने 21 दिन भी सुबह उठते से शाम को सोते वक्त 2 टाइम चालू कर दिया ना, तो 21वें दिन तो आपको इसकी यूँ समझो कि एक लगन लग जाएगी, अपने आप नाम चलने लग जाएगा, राम 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 राम। ये नाम की महिमा है। तो पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा सज्जन बने रहना, ये छठवीं भक्ति। हम लोग भी सज्जन बनते हैं, हम लोग भी सीधे साधे बोले बाले अच्छे पुरुष मिलनसार कर्मठ बनते हैं, लेकिन कब? जब चुनाव आते हैं और हमें सरपंच में या पंच में खड़ा होना हो या विधायक में खड़ा होना हो, तो ऐसी मिलनसारिता हमारे में प्रकट होती है, ऐसा बोला बाला हमारा व्यवहार हो जाता है, हैं? वैसे सज्जन नहीं, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन बने रहना, हमेशा सज्जन बने रहना, हमेशा लोगों की सहायता के लिए तत्पर रहना, उसको कहते हैं निरंतर सज्जन बने रहना। और सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। सातवीं भक्ति है मोहिमय जग देखा, ये और कठिन है। भगवान का सब में दर्शन करना, क्या लगता है आपको? हम करते हैं? हमें तो केवल मूर्ति में दिखते हैं, और कई लोगों को तो मूर्ति में भी नहीं दिखते, कई लोगों को मूर्ति में भी पत्थर दिखता है। पर आठवीं भक्ति, ये सातवीं भक्ति किसकी? जो हर जगह भगवान को देखता हो, जैसे हमारे नामदेव जी महाराज। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई। कथा आपने सुनी है। नामदेव जी महाराज अपनी कुटिया के बाहर बैठे बैठे चपाती बना रहे थे, टिक्कड़ बना रहे थे स्वयं के लिए। 2 टिक्कड़ बनाए, एक अभी खाऊंगा, एक शाम को। और कुटिया में चले गए, क्या लेने? घी। क्यों? क्योंकि रूखी रोटी खाना नहीं चाहिए, बांझ कही जाती है। रोटी में थोड़ा सा भी घी लगाओ, पर रोज लगाओ। तो नामदेव जी घी लेने के लिए गए कुटिया में, और कुटिया में से घी लेकर आते तब तक एक कुत्ता आया और उसने दोनों टिक्कड़ मुंह में दबाए और लेकर भागा। नामदेव ने पकाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जाए। नामदेव जी महाराज उस कुत्ते के पीछे दौड़े, क्या लेकर? पीछे घी का कटोरा लिए जाए। एक बात बताओ, हमारे घर में से कुत्ता रोटी लेकर भागे तो हम क्या लेकर भागेंगे? घी का कटोरा? ऐसे ऐसे मुंडी हिलाओ, ये मोटा वो गंगाराम हाथ में लेंगे डंडा, अरे कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, छोड़ूंगा नहीं। वो जब तक सांस न फूल जाए पीछा नहीं छोड़ते उस कुत्ते का। वो भी सोचता है मेरे से बड़ा वाला पीछे पड़ा है। बोलो राधे राधे। पीछे घी का कटोरा लिए जाए, और क्या कहते जा रहे हैं? बोले रूखी तो न खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तूने सूरत बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। है नाथ, है पंडरीनाथ, है विठल, रूखी मत खाओ। ये रूखी सूखी तो मेरे गले से नहीं उतरती है, आपके गले से कैसे उतरेगी? थोड़ा घी लगवा लो। तूने सूरत बनाई है स्वान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। और जो कुत्ते के पीछे रोटी टिक्कड़ लेकर के घी का कटोरा लेकर के नामदेव जी महाराज भागे, भक्तमाल कहती है कि उस कुत्ते में से भगवान पंडरीनाथ प्रकट हो गए। नामदेव, मैं तो देखना चाहता था कि विश्वबाजी खेचर ने तुम्हें जो दीक्षा दी उसके बाद तुम्हारी सर्वत्र ब्रह्म दृष्टि हुई या नहीं हुई? पर धन्य हो नामा, धन्य है तू, धन्य है। और नामदेव जी महाराज को रात में कीर्तन चल रहा था, पास में शमशान था। लोगों ने कहा महाराज प्यास लग रही है, शमशान में जाए कौन? तो नामदेव जी ने कहा मैं जाता हूँ पानी लेने। महाराज वहाँ भूत रहते हैं। नामदेव जी ने कहा जहाँ भूत रहते हैं वहाँ मेरे भगवान भी तो रहते हैं। पहुँच गए, हैंडपंप से पानी भरा शमशान में, और घड़ा लेकर के जैसे ही चले तब तक एक भूत प्रकट हो गया। और जो भूत प्रकट हुआ तो नामदेव जी ने कहा जय हो पंडरीनाथ, जय हो।
भले पधारे मेरे लंबक नाथ, ये लंबा स्वरूप भूत बन करके, तो उसमें भी पंडरीनाथ के दर्शन कर लिए। भले पधारे मेरे लंबक नाथ, हे मेरे लंबक नाथ भले पधारे। तो उस भूत में से भगवान प्रकट हो गए, नामा तू डरता ही नहीं, भूत से नहीं डरता? बोले भूत में मुझे भगवान दिखे तो डरूं कैसे? ये दृष्टि होना। एकनाथ जी महाराज को गधे में दर्शन होते हैं, रामेश्वरम जल चढ़ाने के लिए गंगा सागर से चले जल लेकर के, और रामेश्वरम सामने दिखाई देने लगा और बीच में एक गधा तड़प रहा था, उसको जल पिला दिया कावड़ का। शिष्यों ने कहा गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? ये गधा है और रामेश्वरम भगवान का शिखर दिख रहा है, थोड़ी ही दूर रहे हैं, महीनों यात्रा करके आए हैं, एक दिन में हम पहुंच जाते, ये क्या सब व्यर्थ कर दिया। एकनाथ जी कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा रामेश्वरम दिख रहा होगा वहां मंदिर में, लेकिन मुझे मेरे रामेश्वरम दर्शन यहां देने आ गए हैं। और थोड़ा धीरे बजाओ, आज एकादशी है ना, तो आज तो कछु खा पी कर नहीं आए होंगे आप, है ना? एकादशी की या 11 की? कल मैंने बताया था ना, 11 मतलब 11 रस जिसमें सम्मिलित हो, नाना भाऊ, वो 11 कौन सी की आपने, एकादशी की या 11 की? पक्का बोलो राधे राधे। हमने तो 11 की है। वो सुबह से हमारा कहीं कौन सा क्रांति नगर, कौन सा था है? क्रांति नगर ना, कहीं क्रांति नगर में तो कहीं वकील नगर में तो कहीं वकील कॉलोनी में तो कहीं इधर उधर चल ही रहे हैं। एक पंडित जी कहते हैं कि मूड मुड़ाए 3 गुण, मूड मुड़ाना मतलब महात्मा बनना, मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहे महाराज। और महाराष्ट्र में आते हैं ना बागुल सर, तो यूँ हम समझो कि हमारे मालवी भाषा बोलूँ क्या, हमारे उधर मालवी भाषा में कहते हैं 5 आंगरा घी में,